हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। आज हम लोग आप लोगों के सामने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की हमारी पहली यूनिट का, जहाँ पर हम लोगों ने पहले अपना सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, पर लेकिन आज हम लोग आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हमारी पहली यूनिट फ्लो फ्लूइड से हमारे टॉपिक्स, जहाँ पर हम लोग मोनोमीटर, फ्लो फ्लूइड्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे प्यारे हमारे चैंपियंस। तो हम लोग क्या बेटा जी देखिए, फ्लो फ्लूइड्स, टाइप ऑफ मोनोमीटर और रायनोल्ड नंबर और उसके सिग्निफिकेंस, इन सब चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। और हम लोग हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की क्लास में, जहां पर हम लोग आज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें कि फ्लो ऑफ फ्लूइड आखिर होता क्या है। ठीक है जी। अब देखिए, फ्लो का मतलब क्या होता है ना, और फ्लूइड का मतलब क्या होता है। देखिए फ्लूइड्स की बात करें, फ्लो मतलब तो होता है भाई कि कोई चीज बह रही है ना, वो तो हमारा फ्लो हो गया। और फ्लूइड हमारा क्या होता है, तो लिक्विड होगा या गैस होगा। अब भाई आपने कभी सॉलिड को बहते हुए देखा है क्या? भाई या तो हमारी गैस ही ट्रेवल करती है या फिर हमारा लिक्विड ही ट्रेवल करता है। आप बोलोगे भैया पहाड़ और चट्टाने भी तो बह करके आती हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। पर लेकिन नॉर्मली अगर जो मैं पानी को रखूं तो भाई पानी क्या स्थिर रहेगा, वो बहने का प्रयास करेगा ना। ऐसे हमारी गैस है तो गैस हमारे क्या है बेटा जी, उड़ने का प्रयास करेगी ना। पर आप हाथ में कोई सॉलिड लेकर के बैठे हुए क्या बोलेगा कि इधर भाग जाओ इधर भाग जाओ। वहीं पर आप हाथ में लिक्विड लेंगे, आप हाथ में लिक्विड लेंगे तो ये लिक्विड देखेगा फ्लो करने का प्रयास करेगा, फ्लो करने का प्रयास करेगा। प्यारे बच्चों, आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई होगी बात समझ में कि क्या होता है हमारा फ्लूइड्स का मतलब। तो फ्लो फ्लूइड इज इंपोर्टेंट इन, हमारा फ्लो फ्लूइड कहां पर इंपोर्टेंट हो जाता है बेटा जी, डोजेस फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और यूनिट ऑपरेशंस के लिए। जैसे कि हमारा फिल्ट्रेशन हो गया, मिक्सिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, इन जगह पर हमारा फ्लो फ्लूइड से एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब हम फ्लो फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड फ्लो कैन बी स्टडीड यूजिंग प्रेशर मेजरमेंट यानी कि मोनोमीटर्स हमारा, और फ्लो रेगमैन एनालिसिस हमारा यानी कि रायनोल्ड्स नंबर। अब जो हम लोग हमारा रायनोल्ड नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जो हम लोग मोनोमीटर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि क्या जो हमने फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ना है, फिर फ्लो फ्लूइड के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में स्टडी करना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या बेटा जी, हमारे मोनोमीटर्स और रायनोल्ड नंबर, इनके बारे में पता होना आवश्यक है। अगर जो इतनी बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि फ्लो फ्लूइड्स हमारा क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया डेफिनेशन तो ठीक है पर लेकिन नोट से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, हम नोट्स में भी आपके साथ के साथ ओपन करके बैठ जाते हैं। अब यहां पर देखिएगा बेटा जी, आपका जो फ्लो फ्लूइड से है वहां पर पहले ही लाइन लिखी है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट अंडर अप्लाइड शेयर स्ट्रेस कंटिन्यूअसली फ्लो। द टर्म फ्लो या फिर द टर्म फ्लूइड्स आर अ सबसेट ऑफ द फेज ऑफ मैटर एंड इंक्लूड बोथ लिक्विड एंड गैसेस। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों की दोनों लिक्विड एंड गैसेस लिखा है। हमने इसी वजह से आपको शॉर्ट में यहाँ पर पहले ही लिक्विड और गैसेस लिख करके बता दिया। तो देखिए नोट से चीजें मैच कर रही हैं। अब मैं यही लाइन यहाँ कॉपी पेस्ट मार करके लिया था और उसको पढ़ देता और उसका एक्सप्लेनेशन दे देता, तो उसका मजा थोड़ी ना आता, है ना। तो यही चीज आपके यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे, आपका जो मेजरमेंट वाली बात हुई है तो आपका एप्लीकेशंस के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी, और उसी के आगे आपका मोनोमीटर्स, टाइप ऑफ मोनोमीटर के बारे में बात हुई है। तो हमारा ये सारी की सारी चीजें है ना आपके नोट्स के अंदर मेंशन रहती है, पर लेकिन नोट्स क्या है, ये डी पे है। अब जो ओरली हमने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है ना, वो चीज अलग हो जाती है, पर लेकिन है थ्योरी इसी से ही। ठीक है, परेशान नहीं होया करें आपकी इसमें तो भैया मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब लाइन टू लाइन लेकर के आएंगे तो उसका क्या मतलब निकलेगा। ठीक है जी। दूसरी बात ये भी है कि आप लोग क्या है कि अवसर को टेंशन में कन्वर्ट कर देते हो। कैसे कि जैसे काफी सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, बट आपका मैसेज करना भी लाजमी है। पर प्यारे बच्चों देखिए कितना अच्छी बात है आपके लिए। देखिए मैंने आपको फ्लो फ्लूइड्स के बारे में बताया, फ्लूइड क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, आपको फ्लो फ्लूइड्स समझ में भी आ गया, समझ में आ गया आपके। ठीक है,
आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फ्लो फ्लूइड्स क्या होता है, मोनोमीटर्स क्यों हम पढ़ते हैं, रायनोल्ड नंबर क्यों हम पढ़ते हैं, ये सभी को क्लियर हो गया। अब देखिए आपकी एक थ्योरी हो गई, ये एक थ्योरी होगी आपकी नोट्स वाली, जो मास्टर कोर्स में ज्वाइन है, एक थ्योरी होगी उनकी क्या हैंड रिटन नोट्स वाली, और एक थ्योरी होगी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर वाली। तो आपके पास में 4 अलग अलग थ्योरी होगी अब इस फ्लो फ्लूइड को पढ़ने के लिए। आपको कॉन्सेप्ट लाइव क्लास में समझ में आ गया। अब आपको उन चारों थ्योरी में से, क्योंकि अब देखो भाई ऐसा तो नहीं है कि शायद हर एक बच्चे को ये थ्योरी समझ में आई हो, ऐसा तो नहीं शायद हर एक बच्चे को नोट्स वाली थ्योरी समझ में आए, है ना, जो थर्ड सेमेस्टर के नोट्स है इनकी थ्योरी समझ में आए, है ना, ऐसा तो नहीं हर किसी को हैंड रिटन नोट्स की थ्योरी समझ में आए। इसी वजह से आपके पास में हमने ऑप्शंस रखे हुए हैं कि एक होता है कि बस यही मेरे पास में है, और एक है कि मेरे पास 4 चीजें हैं, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो पढ़ूंगा। आप थ्योरी चाहे हैंड रिटन नोट्स की लिखे पेपर में, चाहे कंप्यूटराइज नोट्स की लिखे, चाहे लाइव क्लास की लिखे, चाहे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर की लिखे, चारों ही थ्योरी परफेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है। अब डिपेंड करता है कि इन चारों में से आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो ये आपके पास अवसर है बेटा, जिसको टेंशन में ना कन्वर्ट करें, ठीक है। और आपके नोट्स के अंदर मैंने आपको क्या बता दिया, इन नोट्स के अंदर आपके चीजें हैं, आपकी नोट्स के अंदर ये चीजें हैं, बट आप लोग उसको टेंशन में कन्वर्ट बिल्कुल भी मत किया करो। यही बात मैंने आपको माइक्रो के लिए भी समझाई थी, ये बात मैं आपको इसके लिए समझा रहा हूं, फिजिकल ऑर्गेनिक हर किसी सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे मूव करते हैं, बात करते हैं हमारे मोनोमीटर्स के बारे में कि मोनोमीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। मोनोमीटर की सबसे पहले अगर जो हम लोग डेफिनेशन की बात करें कि मोनोमीटर की डेफिनेशन हमारी क्या होती है, कि क्या है, डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ फ्लूइड, कि हमारे फ्लूइड कितना प्रेशर इंपैक्ट कर रहा है, कितने प्रेशर से बह रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई पानी बहुत प्रेशर से बह रहा है ना, ऐसे बोल देते हैं कि पानी का भाव तेज है, पर लेकिन आजकल हम लोग क्योंकि हिंदी अंग्रेजी मिक्स है तो क्या बोलते हैं कि बहुत प्रेशर से पानी बह रहा है, बोलते हैं ना। तो उस पानी के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या है, मोनोमीटर्स का यूज करते हैं। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हमारे कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है बेटा जी, हमारा हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पर हमारा बेसिकली मोनोमीटर वर्क करता है। अब हमसे ऐसे एमसीक्यूज भी पूछ ले जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि प्रिंसिपल ऑफ मोनोमीटर्स, तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो एक ऑप्शन रहेगा हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम, तो हम लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे, हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम टिक करेंगे। अरे बात समझ में आ रही हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दिया करो ना राजू, इतना भी क्या खफा होना हमसे, है ना, जबकि हमने कोई तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं की है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बच्चा जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग, राधे राधे जी, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस इज इंडिकेटेड बाय लिक्विड कॉलम हाइट, हमारा कि क्या है कि जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है वो कैसे हम लोगों को पता लगता है, हमारा लिक्विड कॉलम हाइट के द्वारा। ये देखिएगा कि हमारा कॉलम है, ये लिक्विड कॉलम हाइट के द्वारा हमें पता लगता है कि किस प्रकार से हमारा प्रेशर डिफरेंस है। ओके जी, आ रही है बात समझ में, चलिएगा आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं टाइप ऑफ मोनोमीटर्स के बारे में, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोमीटर भी बोल सकते हैं। तो एक हमारा होता है सिंपल मोनोमीटर, और एक होता है बेटा जी हमारा डिफरेंशियल मोनोमीटर। एक होता है बेटा जी हमारा क्या, सिंपल मोनोमीटर, और एक होता हमारा क्या, डिफरेंशियल मोनोमीटर, ठीक है जी। एक होता है सिंपल मोनोमीटर और एक होता है डिफरेंशियल मोनोमीटर। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि भैया फिर से नोट से अलग हो गई थ्योरी, तो देखो आप यहां पर आओगे, मैं क्योंकि ये क्लास में मैं किस वजह से कंफर्मेशन कर रहा हूं, और देखिएगा जो आपका ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें आप देखोगे कि मोनोमीटर दो तरह के होते हैं, एक सिंपल मोनोमीटर, एक आपका डिफरेंशियल मोनोमीटर। सिंपल मोनोमीटर का फर्दर अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका भी बताया हुआ है ना, तो आप लोग परेशान मत हुआ करो, ठीक है। बात करते हैं सिंपल मोनोमीटर, जहां पर यूट्यूब हमारा मोनोमीटर आ जाएगा और सिंगल कॉलम मोनोमीटर हमारा आ जाएगा। और बात करते हैं डिफरेंशियल मोनोमीटर, जहां पर हमारा यूट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर आ जाएगा और हमारा इन्वर्टेड डिफरेंशियल मोनोमीटर आ जाएगा। अब वन बाय वन करके इन सारे के सारे मोनोमीटर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बात करते देखिए टाइप ऑफ मोनोमीटर्स, आप लोग इस तरीके से डायग्रामेटिकली चीजों का रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। यूट्यूब मोनोमीटर हमारा, वेल टाइप मोनोमीटर हमारा, है ना, इंक्लाइन ट्यूब मोनोमीटर हमारा, अलग अलग मोनोमीटर के बारे में बात हुई। सबसे पहले बात करते हैं हमारा यूट्यूब मोनोमीटर। अब ये वो वाला यूट्यूब नहीं है कि आप जहां पर लेक्चर्स देखते हो, वीडियोस देखते हो, सारी चीजें करते हो, ठीक है। हम लोग बात करेंगे हमारे यूट्यूब मोनोमीटर के बारे में। वो आपका डिसीजन है
उसमें हम लोग, मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि नोट्स के अलावा कुछ और मत पढ़िए। मैं बोलता हूं भाई इन नोट्स को अगर जो आपने पढ़ लिया है, बट अगर जो इन नोट्स को पढ़ लिया है, इन नोट्स को पढ़ लिया, इतनी मोटी आपके लिए बनाई गई है, अगर जो आपने इसको पढ़ लिया और आपको लगता है मेरे लिए अब भी कम है, तो भाई फिर किताबों में टक्कर मारो, है ना। रेफरेंस बुक पढ़ो, जो किताब कॉलेज में रखी हुई है, लाइब्रेरी में रखी हुई है, उनको पढ़ो, है ना। अगर जो आपको लगता है कि मेरे लिए नोट्स तो है ही, पर लेकिन मैं अपने भी नोट्स बनाऊंगा, तो वो भी अच्छी बात है भाई जो डिजिटल कोर्स में ज्वाइन कर रहा है उसके पास में तो ये नोट्स नहीं जा रहे, वो तो अपने नोट्स खुद ही बना रहा होगा ना। तो जैसा आपको ठीक लगे, मैंने आपको पहले भी क्या बोला है भाई, मेरा टारगेट है कि आप पढ़ें, आप मेरे से पढ़ें, किसी और से पढ़ें, आप ये वाले नोट्स घर पर मंगा करके पढ़ें, या फिर आप खुद नोट्स बना करके पढ़ें, सब कुछ बेस्ट है। डिसीजन आपका है ना। डिसीजन आपको लेना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मेरे लिए तो आप जो कर रहे हो वो सब कुछ बेस्ट है। आप नोट्स खुद बना रहे हो, मेरे लिए वो भी बेस्ट है, और आप इन नोट्स को घर पर मंगा करके पढ़ रहे हो, वो भी बेस्ट है। बट डिसीजन आपका ना भाई, जिसको नोट्स बनाने का टाइम नहीं वो उनको मंगा ले रहा है, जिसके पास नोट्स बनाने का टाइम है वो खुद बना रहा है। मैं तो नहीं बोल रहा कि भाई गलत है, जो डिजिटल कोर्स वाले बच्चे वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में नोट्स नहीं आएंगे तो तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारी बैक आ जाएगी, क्योंकि तुम, भाई मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूं ना। मैं 3 साल हो गए ना आज तक बोला है। अगर जो डिजिटल कोर्स वाले हैं उनको भी सलाम है, जो मास्टर कोर्स वाले हैं उनको भी सलाम है, क्योंकि डिजिटल कोर्स वाला डिजिटल में इस वजह से जो है क्योंकि वो नोट्स खुद बनाने के लिए सक्षम है, वो बोल रहा है कि मैं बना लूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मास्टर कोर्स वाला मास्टर कोर्स में जो उनका कि मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, और भैया मुझे क्या है नोट्स भी घर पर मंगा जाए, मेरे आ जाएंगे। दोनों चीजें बढ़िया है, ठीक है, ठीक है जी। तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि जिसके पास ये नोट्स है बस वही पास होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। वो पढ़ाया था ना मैंने, जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया था ना कि मिसगाइड करके प्रोडक्ट सेल करना अपराध होता है, और हम मिसगाइड बिल्कुल नहीं करते हैं, चलेगा। YouTube मोनोमीटर के बारे में बात करते हैं, तो हमारा कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब बेंट इन यू शेप। हमारा क्या बेटा जी, ग्लास ट्यूब हमारी ये रहती है, यानी कि ग्लास का हमारे बना हुआ रहता है और यू शेप की रहती है। अब ये आप लोगों को अगर जो मैं बोलूं तो आप लोगों ने दूधियाओं के यहाँ पर भी ऐसी चीजें देखी होंगी, जो पुराने दूधिया होते थे ना उनके यहाँ पर ऐसी चीजें बेसिकली अवेलेबल होती हैं। आज भी अगर जो उनके पास पुराने इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे तो जाकर के देख सकते हो। वन एंड कनेक्टेड टू फ्लूइड सोर्स और अदर ओपन टू एटमोस्फेयर। हमारा अब यहाँ पर होता क्या है, देखिएगा कि हमारे 2 एंड है यहाँ पर। आप अगर जो इसको देखोगे तो एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा। एक सिरा हमारा क्या रहता है, जहां से हमारी चीजें बेटा जी एंटर करती है, और एक सिरा हमारा क्या रहता है, जो हमारा नॉर्मल हमारा टेम्परेचर है, जो मतलब कि नॉर्मली हमारा ओपन रहता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि कल आप लोगों के लिए ये अरेंज करके मैं आपको एक बार दिखा भी दूं और आपको लाइव प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करा दूं, ताकि कि आपको ये और भी इजीली समझ में आ जाए। तो मैं इसको कल अरेंज करता हूं, ठीक है, ओके, चलेगा। प्रेशर डिफरेंस इज मेजर्ड बाय डिफरेंस इन लिक्विड लेवल। हमारा अब जो हमारा प्रेशर डिफरेंस है वो कैसे मेजर किया जाता है बेटा जी, हमारा की जो हमारा लेवल है, लिक्विड का लेवल है, उसमें क्या डिफरेंस हमारा। जैसे आप लोग देखोगे तो इस साइड लिक्विड का लेवल यहां पर है और इस साइड लिक्विड का लेवल हमारा यहां पर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, प्रेशर डिफरेंस हमारा मेजर करते हैं लिक्विड का हमारा दोनों ही कंडीशंस के लिए, है ना। अब यहां पर क्या बात आ जाती है, क्योंकि हमारे मोनोमीटर्स किस चीज के लिए यूज हो रहे थे, हमारे प्रेशर के मेजरमेंट के लिए ही हमारे मोनोमीटर्स का उपयोग किया जा रहा था। अगर जो आप लोग यहां पर देखोगे, है ना, हमारा प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, कि हमारा जो फ्लूइड का प्रेशर है वो कितना है, तो सिंपल से हमारा जो YouTube मोनोमीटर होता है, इसमें हमारा होता क्या है कि हमारा एक तो ग्लास की यू लाइक शेप में हमारा ही रहता है, ठीक है। हमारी ग्लास की ट्यूब रहती है, वो हमारी यू लाइक शेप रहती है, ठीक है, जिसका एक सिरा हमारा कनेक्टेड रहता है जहां से हम लोग लिक्विड को एंटर करा रहे हैं हमारी ट्यूब में, और दूसरा सिरा हमारा एटमोस्फेयर यानी कि जो नॉर्मल है ओपन रहता है, यानी कि वहां से हमारा कुछ नहीं होता है। प्रेशर डिफरेंस हमारा कैसे मेजर होता है, कि जो हमारा लिक्विड है उनकी लेवल में डिफरेंस की वजह से, इनके लेवल में डिफरेंस की वजह से हम लोग क्या बेटा जी, हमारे प्रेशर डिफरेंस को हमारा मेजर करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलेगा, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा सिंगल कॉलम मोनोमीटर के बारे में। सिंगल कॉलम मोनोमीटर अगर जो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, सिंगल कॉलम मोनोमीटर हमारा क्या होता है, वन लिम्ब इज मच वाइडर, है ना, लिक्विड मूवमेंट नेग्लिजिबल हमारा यहाँ पर रहता है। अगर जो देखा जाए तो हमारा क्या है कि हमारी जो एक लिम्ब है, यानी कि एक साइड से जो हमारी चीज रहेगी वो हमारी बहुत ज्यादा वाइडर रहेगी, यानी कि बहुत ज्यादा चौड़ी रहेगी, ठीक है। वहां पर लिक्विड मूवमेंट लगभग हमारा नेग्लिजिबल रहेगा, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। सुटेबल फॉर मेजरिंग स्मॉल प्रेशर डिफरेंस। हमारा क्या, अगर जैसे हमारा एक लिक्विड ये है, दूसरा लिक्विड मैंने यहां पर ले लिया,
तो इन दोनों लिक्विड में अगर जो हमारा लिक्विड डिफरेंस बहुत कम है ना, इन दोनों लिक्विड के बीच में, पर लेकिन किसका प्रेशर ज्यादा है, किसका प्रेशर कम है ना, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग जिस मोनोमीटर का हमारा यूज करते हैं कि हमारे दो लिक्विड हमारे पास में है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और इनके बीच का जो प्रेशर है वो प्रेशर डिफरेंस बहुत ही कम है। तो यहां पर हम लोग प्रेशर किसका ज्यादा है किसका कम है उसको मेजर करने के लिए जिस मोनोमीटर का यूज करते हैं वो हमारा सिंगल कॉलम मोनोमीटर होता है। ठीक है जी, मोर सेंसिटिव देन यूट्यूब हमारा, अगर जो हम लोग बात करें, क्योंकि हमारा मोर सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि दोनों के केस में हमारे दोनों लिक्विड का प्रेशर जो है बहुत ही कम डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, सेंसिटिव हो जाती है, यानी कि रिजल्ट बहुत ज्यादा हमारा सेंसिटिव होता है किसके अंदर, हमारा सिंगल कॉलम मोनोमीटर के अंदर। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारा सिंगल कॉलम मोनोमीटर के पश्चात हम लोग डिफरेंशियल मोनोमीटर के बारे में, किसके बारे में, डिफरेंशियल मोनोमीटर के बारे में। डिफरेंशियल मोनोमीटर के बारे में बात की जाए तो मेजर डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट इन आ पाइप, हमारा जो पाइप है वहां पर हमारे 2 पॉइंट दिए रहेंगे और उन 2 पॉइंट के बीच का हम लोग डिफरेंस देखते हुए हमारा क्या करेंगे, हमारा प्रेशर डिफरेंस बताएंगे। यहां पर बात की जाए तो हमारे जो डिफरेंशियल मोनोमीटर है दो तरीके के, तो यू ट्यूब डिफरेंशियल रहता है हमारा और इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल हमारा रहता है ना। लो प्रेशर के लिए जो हमारा इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल है ये हमारा लो प्रेशर के लिए उपयोग किया जाता है, और बाकी हमारा जो यू ट्यूब डिफरेंशियल है उसका डायग्राम आपको यहां पर देखने को मिल ही रहा है। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं मोनोमीटर्स के। अब यहां पर आप लोग वापस से नोट्स पर आइएगा, जितने बच्चे जो भी पीडीएफ नोट से पढ़ रहे हैं या फिर जो भी नोट से पढ़ रहे हैं, आप अगर जो अपने नोट्स पर आएंगे बेटा जी, तो यूट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर आपका पेज नंबर 282 पर दिया हुआ है। अगर जो आप लोग डायग्राम में देखोगे है ना, यूट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर आपका ये रहा, पेज नंबर 282 पर दिया हुआ है डिफरेंशियल मोनोमीटर, जहां पर आपका यूट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो आप लोग यहां से अपनी चीजें प्यारे बच्चों देख सकते हो। यहां पर आप लोगों को पेज नंबर 281 और 282 पर दिया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब मोनोमीटर आपका 281 पर दिया हुआ है, तो आप लोग इसको यहां से अपना स्टडी कर सकते हैं। जिसके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ से अपनी स्टडी कर सकता है। ठीक है बेटा जी, चलेगा। अब बात करते हैं हमारे मोनोमीटर के एप्लीकेशन यानी कि एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमारे क्या होते हैं। अगर हम लोग एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सिंपल हमारा रहता है और एक्यूरेट रिजल्ट हमें यहां से देखने को मिलता है। और दूसरी बात हमारा क्या है, ये एक्सपेंसिव नहीं होता है, इनएक्सपेंसिव होता है हमारा, यानी कि हमारा ज्यादा कुछ खर्चा यहां पर नहीं होता है। बात की जाए हमारा जो यूज इन हमारा, तो अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी हमारा कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे अगर जो हमें इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना है वहां पर हम लोग इस मोनोमीटर्स का उपयोग कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप इन फ्लो फ्लूइड एक्सपेरिमेंट, जो हमारा फ्लो फ्लूइड एक्सपेरिमेंट से है वहां पर हमें जो हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ड्रॉप की, हमारे ड्रॉप कितने प्रेशर से हमारा डल रहा है फ्लो फ्लूइड्स के अंदर, वहां पर हम लोग क्या बेटा हमारा एज एन मेजरमेंट के तौर पर इनका उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट हमारा डिटरमाइनिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप, कि हमारा पाइप्स के अंदर फ्लूइड कितने वेलोसिटी से हमारा फ्लो हो रहा है उसके डिटर्मिनेशन के लिए भी हम लोग हमारे मोनोमीटर्स का उपयोग कर सकते हैं जी। अगर जो बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब सेकंड पार्ट जो हमारा है वो क्या है बेटा जी, राइनोल्ड्स नंबर है। सेकंड पार्ट जो हमारा है वो क्या है, राइनोल्ड्स नंबर है। पर मोनोमीटर अगर जो समझ में आया हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। देख बेटा, नोट्स पर कभी भी ऑफर नहीं आता है। इस बार हम लोगों ने 1-2 बार ऑफर निकाले हैं, पर नोट्स पर ऑफर नहीं आता है। बट अगर जो आपको नोट्स बाय करने हैं तो देखिए आपके लिए इतना हम कर सकते हैं कि देखिए आपका जो डिजिटल कोर्स है आप 999 यानी कि 999 रुपए की पेमेंट अगर जो आप करेंगे खाली नोट्स के लिए, वैसे 1100 रुपए प्राइस है देखिए नोट्स का, बट आप जितने बच्चे डिजिटल कोर्स में जो है ना, अगर जो वो जिसको भी कन्वर्ट कराना है उसके लिए हम बात बोल रहे हैं, सभी के लिए कंपलसरी वाली कोई बात नहीं है। जैसा भी एक बच्चे ने पूछा, तो 999 रुपए आपका डिजिटल कोर्स का, सॉरी माफ कीजिएगा कि 1100 रुपए आपके नोट्स का प्राइस है, बट 999 रुपए आप पेमेंट करके अपने नोट्स भी अपने घर पर मंगा सकते हैं, प्लस अपने डिजिटल कोर्स को मास्टर कोर्स में कन्वर्ट भी करा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप ये दोनों के दोनों कार्य कर सकते हैं। तो यही आप लोगों के लिए मतलब कि हम कर सकते हैं। ठीक है जी,
चलिए तो हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट किया हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, डरा दे तो यार कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे? समराइज कर दीजिए। देखिए कितना अच्छे से बोला राधिका बेटा ने। चलिएगा, हम लोगों ने आज के लेक्चर में स्टार्ट किया हमारी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर, जहां पर हमारे पहली यूनिट में दिया हुआ है फ्लो फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, अब वो फ्लो तो हमें पता है कि किसी चीज का बहना हो गया। फ्लूइड्स क्या होता है? फ्लूइड्स यानी कि जहां पर हम लोग लिक्विड और गैसेस के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, वही हमने आपको बताया। फ्लो फ्लूइड अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा इंपोर्टेंट रहता है किसके लिए? हमारी डोजेस फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारा इंपोर्टेंट रहता है, और साथ ही साथ हमारा इंपोर्टेंट रहता है यूनिट ऑपरेशन के लिए, जैसे कि हमारा फिल्ट्रेशन, जैसे कि हमारा मिक्सिंग, जैसे कि हमारा ड्राइंग। इन सब के अंदर फ्लो फ्लूइड्स एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जो हम लोग बात करते हैं तो फ्लो फ्लूइड की स्टडी करने के लिए हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है, एक हमारा रेनॉल्ड्स नंबर और एक हमारा मोनोमीटर्स। ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लो फ्लूइड में आपको बताया। ठीक है, आ रही है बात समझ बेटा जी? चलिएगा, फिर उसके बाद में हमने आपको बताया कि मोनोमीटर्स क्या होते हैं, यानी कि हमारी वो डिवाइसेस जिनकी सहायता से हम लोग हमारे प्रेशर को मेजर करते हैं, हमारे फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए जिन डिवाइसेस का उपयोग होता है उनको मोनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो डिवाइस यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड हमारा। अभी हमारा बेसिकली वर्क कौन से प्रिंसिपल पर करता है? जो हमारे मोनोमीटर्स है वो किस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं? अगर जो मोनोमीटर्स की बात करें तो मोनोमीटर हमारा हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल पर हमारे कार्य करते हैं। अगर जो हम लोग बात करें कि हमारे जो लिक्विड कॉलम्स है, जो हमारे जैसे यहाँ पर ये यूट्यूब हमारे मोनोमीटर का एग्जांपल लिया गया है, तो जहां पर हमारे जो लिक्विड कॉलम्स है उनकी हाइट से हमें पता लगता है कि हमारे लिक्विड के प्रेशर में कितना कितना डिफरेंस है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, अगर जो मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि एक लिक्विड की हाइट इतनी है और एक लिक्विड की हाइट इतनी है। तो इसकी सहायता से हम लोगों को पता लगता है कि हमारा जो प्रेशर है उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है जी, हमारी लिक्विड की हाइट से। अब जो हमारे मोनोमीटर्स होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल मोनोमीटर और एक होता है डिफरेंशियल मोनोमीटर। क्या होता है बेटा जी? दो तरीके के मोनोमीटर होते हैं, एक होता है सिंपल मोनोमीटर और एक होता है डिफरेंशियल मोनोमीटर। सिंपल मोनोमीटर जहां पर हमारा यूट्यूब मोनोमीटर आ जाएगा, और सेकंड हमारा सिंगल कॉलम मोनोमीटर आ जाएगा। और डिफरेंशियल मोनोमीटर जहां पर यूट्यूब डिफरेंशियल मोनोमीटर आ जाएगा और हमारा इन्वर्टेड डिफरेंशियल मोनोमीटर आ जाएगा। यहां तक की बात किसी को भी कोई समस्या? प्लीज कंफर्म। यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या कि फ्लो फ्लूइड क्या होता है, मोनोमीटर कहां से आए, रेनॉल्ड्स नंबर क्यों पढ़ना पड़ रहा है, मोनोमीटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ मैंने अभी तक आपको बताया। ठीक है बेटा, अगर जो मैं आपको एक चीज बोलूं कि इसी वजह से मैंने आप जैसों की वजह से ही ऐप पर और इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, आप जैसे की वजह से ही मैंने ऐप पर और भी ज्यादा पैसे लगाए हैं, क्योंकि कि आप लोगों को चीजें दिखती नहीं है और आप लोगों को एलिगेशन लगाने आते हैं, है ना। जो पुराने बच्चे यहाँ पर ज्वाइन हैं उनको भली बात ही पता होगा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लेक्चर की साइड में जब पीडीएफ अपलोड हुआ हो उसका नोटिफिकेशन आया हो। पर एक्स्ट्रा पैसे दो तो ही बच्चे को पैसे नोटिफिकेशन दें, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर एक लेक्चर के जैसे पीडीएफ अपलोड हो रहा है उसके बाद उसका नोटिफिकेशन तुरंत जाता है, तुरंत नोटिफिकेशन रहता है। अब भाई अगर जो आप अभी भी ऐसा बोलोगे, इसी वजह से मैंने पैसे लगाए ऐप पर दोबारा से कि मेरे बच्चों के पास नोटिफिकेशन भेजिए। अब जब आपके पास आपका नोटिफिकेशन तब जाता है, जब आपकी स्टार्ट होती है दूसरा नोटिफिकेशन तब जाता है, और आपके अपलोड हो जाती है आपके कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तीसरा नोटिफिकेशन तब जाता है। आ रही है बात समझ में? तीन तीन नोटिफिकेशन हम आपके पास में सेंड करते हैं। हम आपके पास में क्या बेटा जी? तीन तीन नोटिफिकेशन सेंड करते हैं लाइव क्लासेस के। एक कब? जब आपकी अपकमिंग होता है, एक दूसरा जब आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होती है, और तीसरा जब आपके कोर्स में लेक्चर वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपलोड हो जाता है। हमने पैसा लगाया इस चीज पर कि पीडीएफ हम लेक्चर की साइड में अपलोड कर देते, बच्चा आ जाता हूं उठा करके शाम को, देखा है नहीं, मुंह धुला है नहीं, आ गया, पीडीएफ नहीं मिला जी। इसी वजह से हमने उसका नोटिफिकेशन भी दोबारा से अपडेट करा है कि भाई दोबारा इस चीज को हम लोगों को चाहिए कि नोटिफिकेशन उसका आना चाहिए।
दूसरी चीज, जो लेक्चर पहले रिकॉर्ड होकर के अपलोड होकर के 5 से 6 घंटे बाद स्टूडेंट्स को मिलता था, लगभग 7-8 घंटे भी लग जाते थे उसमें, वही लेक्चर का टाइम पीरियड अब हम लोग को घटा करके 2 घंटे पर ले आए हैं। सिस्टम हमने और अपडेट करा दिया है कि भैया जो लेक्चर बच्चों को 6 से 7 घंटे बाद या 8 घंटे लगभग लग जाते थे लेक्चर मिलने में, अब आपकी जो ये लाइव क्लास हुई है, ये रात को आपकी लगभग अभी 8 बजे हम लोग लाइव हैं, तो ये लाइव क्लास आपकी सुबह 3 या 4 बजे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 3 या 4 बजे तक अपलोड होती। बट अब हम इसको करा करके अगले 2 घंटे में, 2 घंटे के बीच में ही आप लोगों को अपडेट आ जाता है कि आपका रिकॉर्ड 2 घंटे के अंदर अंदर, या वो 10 मिनट में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए, 30 मिनट में हो जाए, 40 मिनट में हो जाए, पर 2 घंटे के अंदर ही आपको अपडेट आ जाता है। आती है ना भाई, पहले नहीं आती थी ये, हमने अभी इस चीज को कराया है। और आप अभी भी बोल रहे पीडीएफ नहीं मिली जी, भाई सब गुस्सा आता है। फिर इन चीजों को सुनकर के गुस्सा आता है, बुरा भी लगता है कि आप देखते कुछ हो नहीं, आगे मुंह उठा करके ना जी पीडीएफ तो आई नहीं जी। भाई सोचा करो चीजों के बारे में, ठीक है। चलिएगा आगे मूव करते हैं। फिर हम लोगों ने बात करी बेटा जी किसके बारे में, हमारा यूट्यूब मोनोमीटर के बारे में। यूट्यूब मोनोमीटर हमारा क्या है, जहां पर हम लोग सिंपल सा हमारा क्या है, ग्लास की ट्यूब है जो कि यू टाइप है ना, हमारी ग्लास की ट्यूब है जो कि यू टाइप है, जिसका एक सिरे से हमारा लिक्विड एंटर कर रहा है और दूसरा सिरा बिल्कुल खुला हुआ है ना। आप इसको ऐसे समझिए कि ऐसे है ना, इधर से तो लिक्विड फिल हो रहा है और इधर से बिल्कुल खुला है, एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है। तो देखिएगा जरा, वन एंड कनेक्टेड टू द फ्लूइड सोर्स एंड अदर ओपन टू द एटमॉस्फेयर। हमारा ये एक एंड तो हमारा फ्लूइड के सोर्स से कनेक्टेड है और दूसरा एंड हमारा क्या है बेटा जी, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है। प्रेशर डिफरेंस इज मेजर बाय डिफरेंट इन द लिक्विड लेवल। हमारा अब हमारा यूट्यूब मोनोमीटर से हमारे प्रेशर डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर हाइट है, लेवल है लिक्विड का, इसकी सहायता से हम लोग मेजर करते हैं कि हमारा क्या होता है कि किस हमारे प्रेशर में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब यूट्यूब मोनोमीटर हमारा क्या सिंपल है, इजी है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं हमारे किसके बारे में बेटा जी, हमारा सिंगल कॉलम मोनोमीटर के बारे में। अब सिंगल को जब यूट्यूब मोनोमीटर है हमारे पास में, तो हमें सिंगल कॉलम मोनोमीटर की क्या आवश्यकता पड़ी। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है कि मान लीजिए हमारे पास में एक है लिक्विड ए और एक है लिक्विड बी, इन दोनों लिक्विड के प्रेशर में बहुत ही कम डिफरेंस है। तो इस कम डिफरेंस वाले है ना लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जिन मोनोमीटर्स का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल कॉलम मोनोमीटर बोलते हैं, ठीक है जी। अब सिंगल कॉलम मोनोमीटर में हमारा वन लिम्ब इज मच वाइडर, हमारा एक लिम्ब हमारी क्या रहेगी, बहुत ज्यादा वाइडर रहेगी, और जहां पर हमारा जो लिक्विड मूवमेंट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रहेगा, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। सुटेबल फॉर मेजरिंग स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, हमारा क्या जो हमारा स्मॉल प्रेशर डिफरेंस है ऐसी जगहों पर हमारा बेसिकली इसका उपयोग किया जाता है। और अगर जो हम लोग बात करें तो हमारा सिंगल कॉलम मोनोमीटर यूट्यूब से भी ज्यादा, यूट्यूब मोनोमीटर से ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है, बहुत ही नैरो है। क्लियर हो गई बात जी। आगे बात करते हैं हमारा डिफरेंशियल मोनोमीटर के बारे में। डिफरेंशियल मोनोमीटर के बारे में बात करें, ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर बात करें तो मीजर डिफरेंट ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट इन अ पाइप। हमारे कि हमारे पाइप के अंदर 2 पॉइंट्स हमारे दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग क्या है डिफरेंस अपना मेजर करेंगे। हमने एक तरफ अपना लिक्विड ए भर दिया, एक तरफ हमने लिक्विड बी भर दिया। अब इसका प्रेशर यहां तक आ रहा है ए का, इसका प्रेशर यहां पर आ रहा है, तो ये हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारा क्या है प्रेशर की वजह से हो रहा है, ठीक है जी। अब यूट्यूब डिफरेंशियल हमारा यहाँ पर आता है टाइप हमारे डिफरेंशियल मोनोमीटर के, और दूसरा हमारा क्या है इन्वर्टेड यूट्यूब आ जाता है। तो हमारे क्या बेटा जी ये 2 टाइप होता है हमारे किसके, हमारे डिफरेंशियल मोनोमीटर के। तो यही चीज हमने जस्ट आपको पढ़ाई थी अभी तक, और कुछ हमने आपको बताया ही नहीं है। फिर हमने आपको एडवांटेजेस और एप्लीकेशन के बारे में बताया कि हमारे मोनोमीटर के एडवांटेजेस क्या क्या होता है, हमारे सिंपल होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, और हमारे क्या बेटा जी हमारे एग्जैक्ट हमें रिजल्ट यहां पर देखने को मिलता है, यानी कि एक्यूरेसी भी अच्छी खासी होती है। यूज की बात करी बात बेटा जी हमारा क्या है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, की इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना हो वहां पर हमारा इनका उपयोग किया जाता है। हमारे प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हमारी ड्रॉप है फ्लूइड की, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर जो हम लोग किसी ड्रॉप को यूज कर रहे हैं तो हमारी क्या है बेटा जी उसकी प्रेशर में क्या डिफरेंस है, प्रेशर कैसा है उसका, उसके मेजरमेंट के लिए हमारे मोनोमीटर्स का यूज किया जाता है। और हमारा पाइप्स के अंदर हमारी जो वेलोसिटी है फ्लो की हमारे लिक्विड की, उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हमारे मोनोमीटर्स का उपयोग किया जाता है।
अब समझ में आई बात कि मोनोमीटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, बताइएगा बेटा जी जल्दी से फटाक से। अब रेनॉल्ड्स नंबर यहां से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा जी, ठीक है। चलेगा, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। अभिषेक कुमार बेटा जी हंसने वाली कोई बात नहीं, वरना अभी 1 मिनट में हंसी निकाल दूंगा सारी की सारी, ठीक है। ज्यादा हंसी आ रही हो तो बेटा जी अभी 1 मिनट में निकाल दूंगा हंसी सारी की सारी। तो ज्यादा हंसने वाले इमोजी है ना, कभी कभी इम्पैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ज्यादा हंसी आ रही हो तो हम आपको अभी 1 मिनट में दिखा देंगे कि हंसने का इमोजी भेजने का क्या नतीजा होता है, ठीक है। कभी कभी हंसने वाला इमोजी है ना, बहुत सामने वाले को हर्ट भी कर सकता है, ठीक है। चलिएगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन प्यारे बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया जी आज के इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से कल, है ना। और 8:15 तक आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है भाई, परेशान मत हुआ करो, मेरी पिछली भी क्लासेस रहती है, उनको खत्म करके तभी तो आपके क्लास में आएंगे। चलेगा जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।